स्टूडेंट्स, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, डे 5 और इसमें हम बात करेंगे 8th स्टैंडर्ड के साइंस की, है ना। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, उसी चैप्टर में हम क्या करेंगे आज कंटिन्यू करेंगे। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, पेस्ट कंट्रोल। आज उसके बाद का जो टॉपिक हमारा वो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के अंदर क्या है, देखो जैसे फर्स्ट लेक्चर आपने देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको हार्वेस्टिंग के बारे में बताया था कि हार्वेस्टिंग मीन्स क्या, कटाई करना। कटाई करना बोले तो क्या मीन्स जब क्रॉप को प्रोडक्शन होता है, मतलब क्रॉप जब पूरी तरीके से रेडी हो गई तो जो सेकंड लास्ट स्टेप मतलब स्टोरेज के पहले की जो स्टेप होती है वो होती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बहुत अलग अलग मेथड है। जो सिक्केल आती है जिसको हम दराती बोलते हैं उससे भी काटते हैं हम, और अभी तो मॉडर्न टेक्निक सब मशीन आ चुकी है, उसके थ्रू भी हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए बुक में देखते हैं हम क्या दिया है। द रिमूवल ऑफ क्रॉप फ्रॉम द फील्ड व्हेन द प्रोड्यूस इज रेडी इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। मीन्स अगर हमारी क्रॉप पूरी तरीके से रेडी हो गई है, जो स्टेप हमको करना रहती है कौन सी रहती है, हार्वेस्टिंग की मीन्स कटाई की, है ना। इन सम फील्ड हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय द यूजिंग अ सिकल। सिकल बोले तो जो दराती आते हैं, देखो यहाँ पे बुक में डायग्राम दिया है ना, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस मतलब हार्वेस्टिंग का प्रोसेस करते हैं। A sickle is the curved say metal blade with a sharp edge fixed in a wooden handle. After harvesting, the crop is allowed to dry completely. Care is taken so that the seeds of weeds do not contaminate the product. The weeds are separated while harvesting. देखो यहाँ पे यानी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस करो तो बोल रहे, लेकिन साथ में कुछ हमको जो केयर करना है वो क्या केयर करना है। अगर हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वीड्स जो है उसके सीड को उसके साथ मिक्स मत होने देना, ये एक चीज हमको करना है। और दूसरी बात क्या कि उसने वहां पे क्या बताया है कि जो मेटल हम जो सिकल यूज कर रहे हैं वो अच्छा शार्प रहना चाहिए, है ना। नहीं तो कोई कैसे भी लेकर आएंगे उससे काटेंगे तो हार्वेस्टिंग थोड़ी होगी ना, तो उसको थोड़ा शार्प हमको लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन केस ऑफ सीड क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्लांट आर threshed by the hand or machine to separate the seed from the stalk of the hay. अब यहाँ पे क्या बताया है कि हमने हार्वेस्टिंग मतलब उसको वहां से काट लिया, अब उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के दो मेथड है, आप हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं, मतलब हाथ से उसको अलग कर सकते हैं, और दूसरा जो मशीन आती है बड़ी बड़ी उससे भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। आफ्टर थ्रेशिंग द सीड आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाप बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विनोइंग क्या रहता है, आपने देखे होंगे ऐसा एक रेक्टेंगल शेप का ऐसा प्लेन होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं, रख के उसको ऐसे फटाकते हैं, वो क्या विनोइंग का प्रोसेस रहता है उसको ना। आप टीवी में बहुत सारी मतलब जैसे एडवर्टाइज वगैरह आती है तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ना विनोइंग का प्रोसेस। और बुक में भी देखो यहाँ पे एक मशीन दी है जो क्या कर रही है, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कर रही है ना। ये मशीन भी आपने अगर आप किसी खेत में आपका जाना हो या फिर ये मशीन आप वहां पे देख सकते हैं, है ना। ये लोग जब अपने बोलना चाहिए जब क्रॉप पूरी तरीके से आ जाती है तो हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोसेस करते हैं तो ये मशीन का क्या करते हैं वो यूज करते हैं, है ना। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू हार्वेस्ट क्रॉप। इट डज ऑल द टास्क साइमल्टेनियसली। इट हार्वेस्ट द क्रॉप, डज द थ्रेशिंग एंड द विनोइंग द प्रोड्यूस टू सेपरेट द सीड। ये मशीन ऐसी है जिसमें सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं। जैसे अगर मैन्युअली हम करेंगे तो पहले हमको हार्वेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद मैन्युअली उसके अलग अलग पार्ट्स को हमको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन ये मशीन के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो मशीन में मैकेनिकल जो हमारी जो मशीन होती है उसके अंदर सब प्रोसेस एक साथ होते हैं। और ये अभी की टेक्निक है ना, पहले टाइम में ये सब टेक्निक नहीं होती थी तो हमको मैन्युअली वो सब करना पड़ता था, है ना। हार्वेस्टिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब जो फ्रूट और वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं वो बताया यहाँ पे। मतलब ये जो मशीन है ना, ये नॉर्मली हमारा सीरियल मतलब क्या, गेहूं के वास्ते ज्यादातर ये मशीन का प्रोसेस यूज करते हैं, है ना, गेहूं के लिए, है ना। क्योंकि गेहूं का आप देखेंगे ना उसकी जो क्रॉप आती है उसके अंदर बहुत सारे गेहूं के होते हैं और दूसरे मटेरियल बहुत सारे होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल होते हैं वो ऐसे नहीं होते, और अगर उसको मशीन में डालेंगे तो डायरेक्ट सब्जी बन के निकलेगी वो, है ना। तो मशीन में उसको नहीं डालते, है ना। अब उसके अंदर क्या है देखो, अभी हम क्या देखेंगे, हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर हार्वेस्टेड मैनुअली। इट इज एसेंशियल दैट फ्रूट एंड वेजिटेबल आर नॉट डैमेज ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग एंड दैट दे आर कीप्ट क्लीन। इसकी
हार्वेस्टिंग हम क्या करते हैं, मैन्युअली करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने मशीन में डाले तो वो खराब हो सकते हैं, उसके अंदर डैमेज हो सकते हैं ना, वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर द स्टोरेज। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, हमको स्टोरेज की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि लास्ट टॉपिक क्या है इसका, स्टोरेज। और लास्ट प्रैक्टिस जो है क्रॉप प्रोटेक्शन की वो भी स्टोरेज ही है। मैं क्या बोला उसने कि अगर हमको कहीं भी स्टोरेज करना है तो उससे पहले हमको उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको अच्छी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, है ना। दे शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लीन हार्वेस्टिंग बैकेट्स, baskets or on mat. Dirty or damaged fruit and vegetable have a short shelf life as they spoil quickly, है ना। अब देखो यहाँ पे जाहिर है कि अगर हम क्रॉप कर रहे हैं, अगर वेजिटेबल रहे, फ्रूट रहे, तो जरूरी नहीं कि पूरे पूरे फ्रूट एकदम फ्रेश रहे, कुछ कुछ उसके अंदर खराब भी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उनको अलग स्टोर करके रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसका उसके साथ रखा तो दूसरे फ्रूट्स को भी क्या करेगा, खराब करेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें जो हमको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि अगर जो फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है, इसके और अगर खराब एक बार हो गया तो और जल्दी जल्दी वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है ना। अब उसके बाद का टॉपिक हमारा क्या, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब जो प्रोडक्ट, जो क्रॉप हमारी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम स्टोरेज कैसे करें, है ना। स्टोरेज में क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेल द इंटायर हार्वेस्टेड प्रोड्यूस एट वन टाइम, है ना। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि आज ही जो क्रॉप पूरी की पूरी या आज ही पूरी की पूरी क्रॉप बिक गई, ऐसे नहीं होता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको साल भर तक हमको स्टोर करके रखना पड़ता है ना। तो वो स्टोर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो देखो यहाँ पे होता है, द प्रोड्यूस हैज नॉट बी स्टोर इन अ क्लीन प्लेस अंडर अ प्रॉपर कंडीशन। डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अगर हमने उनको सबसे पहली बात, अगर अच्छी जगह स्टोर नहीं किया तो वो खराब हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज की जो टेक्निक है, तो आज बहुत सारी टेक्निक ऐसी आ चुकी है कि हर मटेरियल को, मतलब फ्रूट्स को, वेजिटेबल को अलग अलग टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। पहले के टाइम में भी टेक्निक थी, लेकिन आज के टाइम में थोड़ी उससे ज्यादा टेक्निक्स अभी आ चुकी है ना। अब क्या क्या टेक्निक्स है वो हमको देखना है। सबसे पहले स्टोरेज में देखो, मैंने यहाँ 2 क्लासेस बनाया। पहली क्या है, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मतलब क्या, जो भी फ्रूट वेजिटेबल हमारे पास आ रही है, या फिर जो क्रॉप हमारे पास प्रोड्यूस हुई है, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। कोल्ड स्टोरेज मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे कम रहना चाहिए। अब देखो उसमें क्या दिया है, फ्रूट एंड वेजिटेबल स्पॉइल फास्टर इन वार्म कंडीशन। वेजिटेबल और फ्रूट जो रहता है वो वार्म कंडीशन, मतलब गर्म में, धूप में, समर के टाइम पे, है ना, वो क्या होता है, जल्दी खराब होता है। आप देखे होंगे, आप वेजिटेबल लाने कभी कभी तो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर पानी मारते रहते हैं। क्यों पानी मारता है वो, है ना, पानी ज्यादा हो गया उसके बाद, नहीं, पानी क्यों मार रहे हो, क्योंकि उसको फ्रेश रखा है ना। उसके साथ साथ क्या है, द प्रोड्यूस हैज टू बी स्टोर इन अ क्लीन प्लेस अंडर अ प्रॉपर कंडीशन। सॉरी, one way of preserving fruit and vegetable for a longer time is by storing them an appropriate lower temperature, है ना। एक मीटर क्या है कि लोअर टेम्परेचर के अंदर उसको स्टोर करके रखना है। आपके घर में फ्रीज भी होगा, रेफ्रिजरेटर, आपकी मम्मी है ना, उसको क्या करती है, जो वेजिटेबल आता है, फ्रूट आता है, बहुत टाइम तक उसको क्या करते हैं, उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, है ना। मीन्स एक वेजिटेबल अगर हमने आज लाया तो उसको 1, 2, 3 दिन तक भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमने वही चीज फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखी तो वो क्या हो जाएगी, एक ही दिन बाद क्या होगा, पूरा सूख जाती है ना। मतलब उसके अंदर से जो वाटर या फिर जो चीजें उसके अंदर होती है वो इवोपरेट हो जाती है ना। किसकी वजह से, वार्म कंडीशन की वजह से, गर्म कंडीशन की वजह से। तो कूल कंडीशन में ये सब चीजें क्या रहती है, बहुत टाइम तक स्टोर अच्छी कंडीशन में रहती है। इट इज एसेंशियल दैट द प्रोड्यूस इज प्लेस्ड इन द cooled storage as quickly as possible. A delay between harvesting and cooling reduce the shelf life. अगर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के अंदर हमने गैप कर दिया, मीन्स क्या, अगर हार्वेस्टिंग हमने कर दी है और उसको अच्छी जगह पे स्टोर नहीं कर रहे, तो अगर जो बीच का टाइम अगर उसके अंदर हमने ज्यादा टाइम डिले कर दिया, तो जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट किया वो खराब हो जाती है। तो हमको क्या करना है, जैसे हार्वेस्ट मटेरियल, मतलब हार्वेस्टिंग हमने की, क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, तो उसको अच्छी जगह पे क्या कर देना चाहिए, स्टोर कर देना चाहिए, है ना। उसी के बाद क्या दिया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पैक्ड इन स्मॉल इजी टू हैंडल पैकेज आर स्टोर इन द कोल्ड स्टोरेज इन हाई ह्यूमिडिटी। इट should be remembered that fruit and vegetable can be stored only for a certain period of time. Produce stored for a much longer time spoil quickly once they are removed from the cold storage, है ना। अगर हमको सबसे पहली बात तो वेजिटेबल और फ्रूट्स को ज्यादा लॉन्गर टाइम, बहुत लॉन्गर टाइम तक भी स्टोर नहीं करना चाहिए,
है ना। और अगर ज्यादा टाइम तक स्टोर करते हैं तो वो क्या होते हैं, खराब हो जाती है ना। और दूसरी बात क्या बोला उसने यहाँ पे कि ज्यादा लंबे टाइम तक उसको नहीं रखना चाहिए, उसके वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। और दूसरा उसके साथ साथ ये बताया कि वहां से उसको हटा लेना चाहिए। मतलब जैसे कैसे होता है कभी कभी कि कुछ लोग कैसे रहते हैं, जैसे उनके पास अगर क्रॉप आ रही है, अगर मार्केट में उसकी जरूरत भी है तो क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। और जब उसका रेट बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा जरूरत मार्केट में आ जाती है तो वो टाइम ज्यादा रेट में क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, है ना। नॉर्मली अभी तो टेक्निक आ गई है कि उसको स्टोर करके रखते हैं, लेकिन पहले टाइम में वो सब टेक्निक नहीं थी। तो इतना ज्यादा मटेरियल पहले से स्टोर करके नहीं रखा जाता था, है ना। और स्टोर ज्यादा स्टोर करके रखना मीन उसको मार्केट में जरूरत है लेकिन वहां पे नहीं देना, और उसको स्टोर करके रखना तब कब तक, जब तक रेट बढ़ जाएगा तो तब सेल करेंगे। तो ये भी चीज क्या है, गलत मेथड है ना, ये चीज हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, फूड आइटम स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज लास्ट लॉन्गर है ना। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ना, वहां पे क्या दिया है, एक मॉल दिख रहा है और मॉल के अंदर क्या है, उसने क्या किया है, वो सब चीजों को स्टोर करके रखा है ना। मॉल के अंदर भी आप जाएंगे तो वहां पे एसी वगैरह रहता है ना, और पैकेट के फॉर्म में रहता है, तो वहां पे भी अच्छी टाइम तक वो चीजें स्टोर रहती है ना। उसी के साथ साथ जो स्किल में दिया, क्या दिया है कि ऑलवेज वॉश फूड एंड वेजिटेबल बिफोर यूज एज हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन देम फॉर अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ। यहाँ पे क्या बोला कि अगर हमको कोई चीज यूज कर रहे हैं पहली बात तो उसको वॉश करके यूज करना चाहिए, है ना। कोई फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल हम ला रहे हैं तो उसी के साथ साथ जो यहाँ पे दिया है एक्टिविटी पार्ट में, है ना। यहाँ पे एक्टिविटी पार्ट में क्या दिया उसने कि आप एक एप्पल लो, वो एप्पल क्या करो आप, फ्रिज के जो दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का ना, एक फ्रीजर का पार्ट होता है, एक दोनों पार्ट में क्या करो, एक एप्पल रखो। अब दोनों पार्ट में आप जब एप्पल एडजस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि एक पार्ट में जो एप्पल है वो क्या हो जाएगा, खराब, और दूसरे पार्ट का जल्दी खराब नहीं होगा।